से भर दे सबको, ताकि महसूस करे पिता तेरी आत्मा के कार्य को देखने वाले बने। हम प्रार्थना करते तेरे दास के लिए जिसको आपने आज यहां पर नियुक्त किया है। हे प्रभु रहम कर, ताकि जब वो प्रार्थना करे तेरी पवित्र आत्मा का कार्य लोगों के बीच में हो पिता, और लोग देखें कि लॉर्ड साहब जीवित हैं और प्रार्थना सुनने वाले हैं। सभी को तेरे हाथ में देता हूं, गीत गाने वालों को, बजाने वालों को, यहाँ के सभी लोगों को जो मौजूद हैं, ताकि लॉर्ड जब तेरी महिमा हो तो तेरी आत्मा उतरे पिता, और ये महसूस करे इस हॉल के अंदर, इस जगह को तेरे लहू के द्वारा ढापता हूं, ताकि प्रभु तेरी मौजूदगी का यहाँ पर एहसास हो। परमेश्वर हम सब आज तेरी महिमा को देखने वाले बने प्रभु, यीशु नासरी के नाम पे आमीन आमीन हालेलुया। हम गीत गाएंगे।
जीवन में संतुष्टि है है। ये भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये भवन में आनंद की
वालों हालेलुया, आगे वालों हालेलुया, आगे वालों हाथ उठाओ, दोनों ताली बजाओ। 1 2 3, एक ताली, 1 2 3। पीछे वाले हाथ उठाओ, जरा दिखाओ दोनों हाथ। हाँ है दोनों। ऊपर वाले भी। ताली बजाओ। ऊपर वाले भी। ऊपर वाले। अब बताओ ये हाथ हमने किसके लिए उठाए हैं? परमेश्वर के लिए, ठीक है? क्यों उठाए हैं? क्योंकि वो हमारा रखवाला है, हमारी मदद करता है। तभी बाइबल हमें बताती है कि मेरी सहायता कहां से आती है? पर्वतों से। तो मैं अपनी नजरें कहां लगाता हूं? मैं अपने हाथ कहां उठाता हूं? तो ऐसे ही हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति अपने हाथों को उठाकर अपने शरीर के द्वारा महिमा करके देनी है। आमीन। आप तैयार हैं? यीशु मसीह की। सबने दिखाया है, हाथ है, मैंने देखा है। रखवाला हाथों को उठाकर रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला। हले 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 मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला।
मैं आप सबको एक ड्यूटी देना चाहता हूं आज के दिन। जितने भी जन है कृपया ध्यान से सुने, सबकी एक ड्यूटी है आज। जब आपका पड़ोसी बोले तो आपको कहना है कि शांत रहे। क्या ड्यूटी है आज आपकी? कोई भी आपके अगल बगल में आवाज सुनाई देती है तो आपको आराम से बोलना है। क्या बोलना है? बोलना आपको भी नहीं है, पड़ोसी बोलेगा फिर आपको। सबकी ड्यूटी है, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि पास्टर जिले का स्वागत करें हम। पास्टर जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सब खुश हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य वो लोग जो प्रभु की मौजूदगी में रहते हैं। आमीन। तो आज हमारी सभा जो है ये विशेष सभा है और इसके लिए हमने बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर कार्य किया और ये प्रभु का अनुग्रह है कि बहुत जल्दी आप सबने इस चीज का लुत्फ उठाया और इस हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। विशेष करके मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी सभा में पहली बार आए हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर से लोग 400 किलोमीटर से यहां पर आए हैं और ये परमेश्वर की योजना है और उसका अनुग्रह है कि आप इस चीज के बारे में जानें कि परमेश्वर ही है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से खुशियों से भर सकता है, चिंताओं से मुक्त कर सकता है। आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में है जो हजारों किलोमीटर दूर से आपके लिए प्रार्थना के लिए आए हैं और उनके दिल में ये एक बोझ था कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो यहां पर आज मौजूद है और जो भी ये इंतजाम किया गया है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है ताकि आप सभी चीज को देखें। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि जो खड़े हैं प्लीज जहां जगह मिलती है आप बैठ जाइए, बैठिए प्लीज। पीछे सोफे हैं, बच्चों को आगे भेज दीजिए और जो हमारे विशेषकर मेहमान आए हैं कृपया उन्हें जगह दीजिए प्लीज। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी दिल्ली की सभी कलीसियाओं के लिए। मिस्टर मीनाक्षी, मोनिका। हाँ। सिस्टर मीनाक्षी हैं जो हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत सेवा करती हैं और कई जगह उनको आदर सम्मान मिलता है और मैंने देखा कि जो भी धार्मिक सभाएं हमारी होती हैं उनमें बहन बढ़ चढ़ कर कार्य करती है और जैसे हमने निमंत्रण दिया उन निमंत्रण को स्वीकार किया, इसलिए हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सिस्टर। हमारे बीच में पास्टर अमरजीत सिंह चुग भी हैं जो फिनलैंड से हैं। पैदा वो भारत में हुए हैं लेकिन फिनलैंड देश में रहते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं और हर सुबह टेलीविजन जब आप खोलोगे शुभ संदेश चैनल तो परमेश्वर के दास आपको टीवी में दिखाई देंगे। ये वो यही है जो सुबह आपको परमेश्वर का प्रचार करते हैं। अमरजीत सिंह चुग। राज, मैं चाहूंगा भाई राज इनका स्वागत करें। थैंक यू सर। यू वांट टू से समथिंग? परमेश्वर का जो वचन है उसका तो आपके जीवन में कार्यान्वित तब होगा जब विश्वास करेंगे। यहां पर जो अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसकी चंगाई आपके विश्वास के द्वारा हो जाएगी। बाइबल में लिखा है कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए किया जाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे, आप जब घर में घुसते हैं स्विच को ऑन करते हैं तो आपको विश्वास है कि बिजली आ जाएगी। तो बाइबल के परमेश्वर की कहानी एक विश्वास की कहानी है। विश्वास से अगर आपके जीवन में कोई लाइलाज बीमारी है चंगी हो जाएगी। विश्वास से अगर आपके जीवन में गरीबी है वो भी चली जाएगी। विश्वास से अगर आपके परिवार में कोई आदमी दुखी है और आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति है वो परमेश्वर ठीक कर देगा। आपकी अगर पटरी लाइन गाड़ी जो है पटरी पर आने आप चाहते कि आए,
तो इस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, आरंभ कीजिए। ये कहानी धर्म की नहीं है, विश्वास की है। इसमें कोई भी आदमी सम्मिलित हो सकता है, आपकी पृष्ठभूमि कोई भी हो। यीशु मसीह पर विश्वास आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगा, एक भाई हमारे बीच में हैं जो हमारे सभा की बहुत सेवा करते हैं भोजन के द्वारा। जो है जब भी कोई हमारा बड़ा फंक्शन होता है हम उनको जिम्मेदारी देते हैं। भाई राजू हैं जो भोजन की व्यवस्था करते हैं, जो सिस्टर रीटा के हस्बैंड हैं। आप समझ आ जाएगी राजू कौन है। कृपया वो आए जहां भी कहीं हैं। भाई राजू है और रीटा के हस्बैंड है। चले गए, कोई बात नहीं, हम रीटा का स्वागत करेंगे। आज इनके पति सम्मान घूम फिर के आना तो वही है घर पे, कोई बात नहीं है। तो भाई मैं चाहूँ ललित प्लीज भाई स्वागत करेंगे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप जिसका मैं इंतजार है, जिन्होंने बहुत हजारों किलोमीटर दूर सफर करके यहाँ पर आए हैं, जो विशेष मेहमान हैं आज के जो है, जो आपकी सेवा के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं, मैं चाहूंगा पास्टर बेनी एल्फर्ट को। पास्टर, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज कम ऑन द स्टेज, वी वांट टू वेलकम टू यू, प्लीज। जोर से ताली बजाइए प्लीज। भाई अशोक, भाई अशोक, भाई अशोक स्वागत है। Yeah, just together. Thank you, Pastor. So, just a little bit you have to wait. Just few minutes you have to wait. Then I'll call you. Now we are calling out. हालेलुया। आप देखते हैं कैसे कैसे परमेश्वर के दास है। अब मैं चाहूंगा कि कोई एक शख्स यहां पर आए हमारी चर्च का, जो सिर्फ 2 मिनट की गवाही दे सके। इसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया हो और वो ये चाहता है कि उसकी गवाही से एक अद्भुत तरीके से लोगों का विश्वास जाहिर हो। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी जन, एक ऐसा व्यक्ति। हालेलुया, डाउन कर दो भाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये मौका मिला। सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से समय समय इस्तेमाल करता है और खुदावन ने यहां तक पहुंचाया, इस जगह तक। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि अगर आज से 12 साल पहले अगर मैं जाऊं तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं था। परमेश्वर का वचन अद्भुत है और वो जर्रे को ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। हालेलुया। बस ज्यादा समय ना लेते हुए जीवन की छोटी गवाही बताऊंगा कि 12 साल पहले जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं अपनी बहन की वजह से आया था, जिनका नाम अनीता था, जो चल नहीं सकती थी, जो बीमार रहती थी। लगातार कई सालों से उनकी दवाइयां चल रही थी। तो मैं सिर्फ एक सोच कर आया था कि परमेश्वर अगर है तो इन्हें चंगा करें। हालांकि मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं थी, कोई दिन छोड़ा नहीं था जिसमें मैं बहुत अपने आप को सिद्ध कर सकूं कि परमेश्वर मैं आपके लिए ये कर सकता हूं। चाहे पैदल चलना पड़े दूर दूर तक, चाहे कहीं दारू की बोतल चढ़ानी पड़े, कुछ भी करना पड़ता था, मैं तैयार था। लेकिन कई सालों तक लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन 12 साल पहले, 2004 की बात है, 2003 और 4 के बीच की बात है, जब मैं परमेश्वर में आया, फरवरी का महीने था। उस टाइम परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुआ। परमेश्वर के जब वचन मेरे पास पहुंचे कि बीमार पर तेल लगा और प्रार्थना कर, बीमार खाट पर होगा और खड़ा हो जाएगा। बहुत अद्भुत था। पास्टर के घर हम गए थे, गुड्डी सिस्टर थी, प्रार्थना चल रही थी, तो बहुत से जन प्रार्थना कर रहे थे और दूसरों के लिए प्रार्थना करके रो रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि जीवन में एक नई चीज सीखने को मिली कि हम अपने लिए रोते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी कोई रोने वाला है, दूसरों के लिए भी कोई मांगने वाला है। खैर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम, लेकिन मेरी वाइफ चेक
जो मेरी वाइफ थी वो चाहती थी कि हम परमेश्वर के बारे में और जाने, और ठीक उसी बात से हम परमेश्वर में बढ़ने लगे। जेंट्स कभी जल्दी से विश्वास नहीं करता, ये मैं जानता हूं, लेडीज लेकिन बहुत जल्दी विश्वास करती है। लेकिन धीरे धीरे हम परमेश्वर की प्रार्थना में आने लगे और बहुत अद्भुत काम देखे कि अगर परमेश्वर में सामर्थ है तो वो दुष्ट आत्माओं को भी निकालता है। हालेलुया। लोग धक्के खा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पैसे देने के बाद भी ऐसी स्पिरिट होती है जो हमारे जीवन में आ जाती है, जो हमारे जीवन को नाश कर देती है। लेकिन जब वहां प्रार्थना होती है, परमेश्वर चंगा करता है। किसी के पैसे नहीं लगते थे, बहुत अंदर से अनुभव बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ते रहे। परमेश्वर ने, जब मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो पास्टर जी को हमने बुलाया और प्रार्थना कराई गई। एक समय ऐसा आ गया कि उनके जीवन में उनके सांस उनकी निकल गई, उनके बिस्तर पे आईसीयू के अंदर उनके जो अंदर से इंटरनल यूरिन वगैरह सब पास हो गया और वो एकदम शरीर छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा गई, लेकिन एक शब्द जब उनके कान में पहुंचा कि यीशु जीवित है और वो तुम्हें जीवित करना चाहता है। हालेलुया। इस शब्द को जब उन्होंने सुना, जब उनके कान में गया तो एकदम उठी। उन्होंने दो ही शब्द बोले, यीशु यीशु यीशु। एकदम तुरंत वो चंगी हो गई और धीरे धीरे परमेश्वर ने उन्हें चंगा करा और घर पर आई और लगातार 10 साल तक परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया और 10 साल तक वो दूसरों के लिए प्रार्थना योद्धा बनी रही। इस जीवन की गवाही है कि परमेश्वर इस्तेमाल करना जानता है। अगर हम यहां पर आए हैं तो शायद ये जीवन का मोड़ हो कि आज हम उस चीज को जो कई सालों से पाना चाहते हैं, कई सालों से हम ढूंढ रहे हैं, काफी समय से हम तरस रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए करे, हमारी आवाज उस तक पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि आज ही वो दिन है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। और मेरा विश्वास है कि अगले साल आप भी खड़े होंगे और मेरी तरह गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु को महिमा दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक गॉड ब्लेस यू। अभी समय है जिस चीज के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए, तो कृपया अपने हृदय को तैयार कीजिए। हमें पास्टर को आमंत्रित करना चाहूंगा और नैना जो आपके बीच में आके ट्रांसलेट करेगी, मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो भी आए। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू पास्टर बेनी, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर वर्शिप ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड प्लीज। थैंक यू। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. May I see your hand, please? Yes. Yes, thank you. Lord God, मैं परमेश्वर के महिमा में आप सबको आशीष देता हूँ, उनके नाम में आप सबको आशीष देता हूँ। our Lord Jesus, the Lord Jesus. यीशु मसीह परमेश्वर। My name is Pastor Ben. मेरा पास्टर का नाम पास्टर बेनी है I am the founder of Crossing the World. और Crossing the World मैं Vision. Crossed in the World Vision. I mean, this is the vision we have from God. We are in America. मैं अमेरिका में पास्टर जो मेरा दर्शन है उसके लिए कार्य करता हूँ, In Washington DC. और वॉशिंगटन डीसी में। We are in Europe. मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीष देता हूँ। We are going to talk about the power of the kingdom of God. आज जो विषय है हमारा वो है परमेश्वर के राज्य की शक्ति सामर्थ। The power of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की शक्ति। If you have your Bible, अगर आपके पास आपकी बाइबल है, I have just a short teaching, very short, मैं बहुत ही छोटा सा आपको एक शिक्षा देना चाहूंगा, very short. बहुत छोटी सी शिक्षा। Then the Lord Jesus will start to heal people, to bless people, to deliver people. मैं आज विश्वास करता हूँ कि मेरी उस प्रीचिंग से पहले ही परमेश्वर आज आप सबके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा, चंगाई लेकर आएगा, आशीषों को लेकर आएगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Yeah, this is the grace I have from God.
और यही परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे मिला है परमेश्वर की ओर से। The healing, the deliverance, and God showing His wonders and miracles. परमेश्वर का वरदान जो मुझे मिला है वो चंगाई का, छुटकारे का मिला है, और वही मैं परमेश्वर के कार्य के द्वारा आपके जीवन में करता हूँ। If you are sick, you will not go back with your sickness at home. If you have the sickness, disease, you will not go back with the same disease. अगर आज आप जिस भी बीमारी के साथ यहाँ आए हैं, वही बीमारी लेकर आप वापस यहाँ से नहीं जाएंगे। The Lord Jesus will do something for you. यीशु मसीह आज आपके जीवन में कुछ करने वाले हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Let's read the Bible. आइए हम अपनी किताब बाइबल को खोलें। In book of Mark. हम मरकुस की किताब खोलेंगे। 16. उसका 16वां अध्याय। From 15 to 20. मरकुस 16 उसका 15 से 15 to 20. You speak. Okay, 20. Okay. 15 to 20. 20. 15 से 20 तक हम पढ़ेंगे। Yes. Yeah, you read it. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास करेगा, ना विश्वास करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। Amen. The Lord Jesus said, go into all the world. यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जाइए, पूरे ब्रह्मांड में, संसार में जाइए। All nations of the world. और सारे संसार के सारे देशों में जाइए। Preach the gospel. और परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो प्रचार कीजिए। And he said, और वो कहता है whoever believes, कि जो आप कार्य करते हैं वो विश्वास के साथ करें। first we be saved. और We be saved, the salvation. और हमें उससे छुटकारा मिलता है। If you believe, you will receive the salvation. अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। If you receive the Lord Jesus, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण you करते will हैं, receive the salvation. और तो आप परमेश्वर के छुटकारे को This ग्रहण is करते the हैं। number one. और When you come to the Lord Jesus, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, this is the number one blessing we receive from the Lord. तो यही वो पहली आशीष है जो यीशु मसीह से हमें मिलती है। It is the salvation वो है उद्धार, of our souls, हमारी आत्माओं का उद्धार, so that it will open your way to go to heaven in the last day. ताकि आप अंत के दिन में परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश कर सके। And after the salvation, number two, और उद्धार के बाद जो दूसरी चीज होती है, the Lord Jesus said, यीशु मसीह कहते हैं cast out demons. कि जो शैतान की ताकतें हैं उनको हराना है। Cast out demons. और जो शैतान की ताकतें हैं उनको हराना है, This is the deliverance. वो है छुटकारा। That's why I believe it tonight, today. और इसीलिए आज हम यहाँ छुटकारे के लिए उपस्थित हैं। If your life is under the power of the devil, अगर आज आपका जीवन शैतान के चंगुल में है, the Lord Jesus will deliver you today तो in Jesus' परमेश्वर name. आज आपको यीशु मसीह के नाम में छुटकारा देगा। You will receive the deliverance from the Lord, और परमेश्वर के द्वारा आप छुटकारे को पाएंगे। and you will be free by the power of the Holy Spirit of God. पवित्र यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा आप छुटकारा पाएंगे। I say number two मैंने कहा दूसरी बात is the deliverance वो है छुटकारा from what is destroying your life. उन हर बातों से जो आपके जीवन को नाश The Lord करती will है। set you free from that. परमेश्वर आज आप उन चीजों से आपको मुक्त करेगा। Number three, तीसरी बात, the Lord Jesus said, यीशु मसीह कहते हैं you will lay your hand on the sick, कि जब आप बीमार लोगों पर अपना हाथ रखेंगे and they will receive the healing. और तो वो चंगाई को पाएंगे। If you believe today, right now, और वो
छुटकारे को आज पाएंगे। The Lord Jesus will heal you by the power of the Holy Spirit. और आज परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपको चंगा करने पर है। Even if you are a blind man, a blind woman, अगर आप में से कोई अंधा स्त्री है या पुरुष है, the Lord Jesus will open your eyes right यीशु now मसीह आज ही इसी वक्त आपकी आंखों को खोल देंगे by the power of the Holy Spirit of परमेश्वर God. पवित्र आत्मा के द्वारा। Even if you are sick for a long time, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से बीमार है, the Lord Jesus will set you free now from your sickness. यीशु मसीह आज ही इसी वक्त आपको आपकी बीमारी से छुटकारा देंगे In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम में। And the Lord Jesus said, यीशु मसीह कहते हैं, you will drink the poison, but you will not die. He said, you can drink something can destroy your life or kill you, but you will not die by the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अगर ऐसा कुछ पीने वाला पी लेते हो जिसमें जहर है तो भी तुम्हारा कुछ नाश ना This is होगा। number 4, the protection from God. और यही वो चौथी बात है कि परमेश्वर की ओर से हमें सुरक्षा मिलती Number है। 5, और पांचवी बात we have the dominion. कि परमेश्वर आपको प्रभुत्व करने की सामर्थ देता है। Whatever you touch, और जिस पे भी आप जो भी आप छूते the हो Holy Ghost will protect you. तो पवित्र आत्मा आपको सुरक्षा देती है। When we are talking about the power of the kingdom of God, जैसे कि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के राज्य की शक्ति सामर्थ, the Lord Jesus यीशु मसीह will show his power in your life अपने आपके जीवन में अपनी सामर्थ को दिखाएगा and will change your life tomorrow. और आपका जीवन बदल जाएगा। He is God. वो परमेश्वर है, You don't see him, आप उसे देख नहीं सकते, but our God is the Spirit. पर क्योंकि हमारा परमेश्वर एक आत्मा He है is in this place in the Spirit, और आज भी उसकी जो आत्मा है वह यहाँ मौजूद है and he will manifest himself in the Spirit. और आज उसकी आत्मा अपने आप हमारे जीवन में कार्य करेगी। Do you believe in the Lord Jesus? आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? If you believe, I want to see your hand. अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को If you दिखाइए। believe, I want to see your hand. अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को दिखाइए। The Lord will change your life today and right now by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज ही आपके जीवन को बदल देगा The Lord will affect your life और परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा by the power of the Holy Spirit, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा and your life will change. और आपका जीवन बदल जाएगा। If you believe it, please, I want to see your right hand again. अगर आप ये One more देखना time. चाहते हैं तो अपने हाथों को एक I बार want to see your right hand उठाएं। एक बार again. और अपने हाथों को उठाएं। You believe that? आप विश्वास करते हैं? You believe आप that? विश्वास करते हैं? You believe आप that? विश्वास करते Can हैं? you say तो आप yes? कहिए Can हाँ। you say कहिए yes? हाँ। If you believe it, अगर आप विश्वास करते हैं God will do it right तो now परमेश्वर ये by कार्य आपके the जीवन में power आज ही of कर the देगा Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। I have a short message, मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा संदेश है and now और आप अभी God wants to start. परमेश्वर चाहता है कि हम शुरू करें। Are you ready for that? आप तैयार हैं? Are you ready for that? आप तैयार हैं? Are you ready for transformation? आप तैयार हैं? Is it the परमेश्वर के time सुसमाचार of के लिए? transformation? God will transform you. परमेश्वर आपके जीवन में He बदलाव will ला make रहा you है। new. He will change you वो आपको बदल रहा है by the power of the Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के Because the द्वारा। Lord Jesus came in this world क्योंकि परमेश्वर इस संसार में आया to change us. ताकि वो हमें बदल सके। Please, if you believe it, I want the singers to be on the stage. Can you come, please? Singers, जो गीत गाते Can you be हैं on stage? वो क्या The choir, the स्टेज पर choir. आ सकते हैं? you call the choir. क्वायर You call them singers. So you Choir. call them choir. Okay. Can you be on the stage? क्या I जो don't choir have है a वो स्टेज पे आ long सकती है? message. मेरे पास बहुत लंबा संदेश नहीं I है, have a short message. बहुत छोटा सा संदेश है But the Lord have many things to do in our life tonight, today. और वही है जो परमेश्वर आज मेरे द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं। Get yourself ready where you are. Get yourself ready where you are. Be ready where you are. हाँ आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, अपने आप को तैयार कर लीजिए। The Holy Spirit of God परमेश्वर की पवित्र आत्मा will touch you आपको छूने पर है, and change your life आपके जीवन को बदलने पर है। right now. इसी समय You will not be the same anymore. आप जैसे थे वैसे अब नहीं रहेंगे।
the Lord Jesus will change you. यीशु मसीह आपके जीवन को I want बदलने to see पर the है। hand of people who are sick. और If you have the मैं- sickness, मैं उन लोगों के हाथ देखना चाहता हूँ जो बीमार हैं। आप You have आप the कृपया अपने pain. हाथों को उठाइए जो बीमार हैं। not everybody, people who are sick, you Some- have the pain in your life, in Some- your body. सब हाथ ना उठाएं कृपया करके, सिर्फ वो हाथ उठाएं जो सच में बीमार हैं। I want to see your hand, please. आप सबके हाथ हम देखना चाहते हैं। The Lord will change your life right now परमेश्वर अभी इसी वक्त आपके जीवन को बदल by the देंगे power of the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Are you ready for that? आप तैयार हैं? 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 Can you say, Lord Jesus, तो आप कहिए यीशु मसीह, Lord Jesus, यीशु मसीह visit my life now. मेरे जीवन में इसी वक्त आइए Give me your salvation. और अपना उद्धार मुझे दीजिए Give me the freedom. और मुझे स्वतंत्र करें Deliver my soul. और मेरी आत्मा को छुटकारा दीजिए Heal my body. और मेरे शरीर को चंगा करें Make me clean by your blood. और अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध करें, साफ करें Make me clean by your blood. और अपने लहू के द्वारा मुझे साफ करें। Change my life now, Lord. परमेश्वर इसी वक्त मेरे जीवन को बदल दें। I open my heart. मैं अपना हृदय खोलता हूं परमेश्वर, I open my heart. मैं अपना हृदय खोलता हूं परमेश्वर। Walk in my life, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य If you करें। are ready, the Lord is already there. परमेश्वर हम तैयार हैं, आप कार्य करें। The Lord Jesus is around. परमेश्वर आपके आसपास है He is already there to touch your और life यीशु मसीह तैयार है आपको छूने के and to लिए make you new और आपको चंगाई देने के लिए तैयार है by the power of the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Your life will never be again the same. और आज आप जैसे हैं वैसे हमेशा आप नहीं रहेंगे। Something will change right now. कुछ आपके जीवन में आज बदलेगा In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम में। If you believe it, the Lord is about to do it right now. और परमेश्वर आज आपके जीवन में छुटकारा लाने पर है। Thank you, Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा आपको छू रही है। Get yourself ready for that. आप कहिए हम तैयार हैं पवित्र The आत्मा, Lord will छू deliver you लीजिए by the हमें। power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपको छूने पर है, The छुटकारा Lord will देने पर deliver है। you by the power of the Holy और Spirit. यीशु मसीह आपको छुटकारा देने The पर Lord है। will deliver you by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य The से Lord आपके will जीवन में deliver you by the छुटकारा आ रहा power है। of the Holy Spirit. परमेश्वर छुटकारा देने के लिए तैयार है Get yourself ready where you are. और आप जहाँ पर भी हैं तैयार हो जाइए। The Lord Jesus is in this place और now. यीशु मसीह इस समय यहाँ पर मौजूद है He is in this place now और वो इसी वक्त यहाँ पर मौजूद है to deliver you, ताकि वो आपको छुटकारा दे to सके, set you free ताकि वो आपको स्वतंत्र कर सके by the power of the Holy Spirit of पवित्र God. आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। The sickness will leave your body. बीमारी आपके शरीर को छोड़ कर The जाएगी sickness will leave your life. और बीमारी आपके जीवन को छोड़ कर In जाएगी Jesus' यीशु name, मसीह के नाम में। all unclean spirits सारी बुरी दुष्ट आत्मा will निकलेंगी leave your life और वो आपके जीवन को छोड़ेंगी by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के Your द्वारा। life will change. आपका जीवन आज बदल जाएगा, You will be different. आप आज अलग होंगे Everything will change in और your सब life. कुछ बदल जाएगा In जीवन में Jesus' यीशु name. मसीह के नाम में। The Lord Jesus is walking in this place now. यीशु मसीह इस स्थान पर The कार्य कर Lord रहे हैं। Jesus is walking in this place यीशु now. मसीह इस स्थान पर कार्य He कर रहे is हैं। God. यीशु मसीह पर विश्वास He करें, is God. यीशु मसीह पर विश्वास He करें, is वो God. परमेश्वर है। Lift your hand to अपने Him. हाथों को उठाइए He will deliver you right और अपने now. छुटकारे को लीजिए। Lift your hand to Him. अपने हाथों को Your उठाइए। sickness will leave your body right now. बीमारी आपके शरीर Lift को your छोड़ hand देगी। to अपने Him. हाथों को उठाइए, He बीमारी will को छोड़ visit देगी। you where you are. परमेश्वर In आपको छुटकारा Jesus' देंगे। name. यीशु के नाम में Lift your hand to अपने the हाथों Lord को where you उठाइए। are. जहाँ पर भी है अपने The हाथों को Holy Ghost उठाइए। will touch you where you are पवित्र now. आत्मा आपको छूने पर है In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। In Jesus'
Jesus' यीशु name, मसीह के नाम the में devil will leave your life. यीशु मसीह आपके जीवन को The बदल devil देगा। will leave your life. शैतान आपके जीवन In को छोड़ देगा। Jesus' यीशु के name. नाम में In Jesus' यीशु के name. नाम में This is the time of your freedom. यीशु मसीह आपके जीवन में This is छुटकारा the लेकर time आए of हैं। your ये deliverance. टाइम है आपके This is छुटकारे the का। time of your restoration. ये टाइम है आपके In उद्धार का। Jesus' name. यीशु के नाम में Lift your hands अपने where you हाथों को are. उठाइए जहाँ पर भी Lift हैं। your hands where you are. स्थान पर है अपने हाथ The को Lord उठाइए। Jesus is in this place. यीशु मसीह स्थान पर है। The Lord Jesus is in this place यीशु मसीह स्थान to पर change मौजूद है you, ताकि वो आपको बदल to सके, change you, ताकि वो आपको बदल to सके, change you. ताकि वो आपको बदल There is सके। the power in the blood of the Lord. उसके There लहू is में the power सामर्थ in है। the blood of the Lord उसके God. लहू में सामर्थ है। He is there to change your life. वो आपके जीवन को Lift बदल your रहा है। hand to him. अपने हाथों को उठाइए। Everybody where you are, please, you can stand up. सभी जन जहाँ पर भी मौजूद हैं अपने हाथों को Everybody where उठाइए। you are now, you can stand up. अपने हाथों को उठाइए। You can stand up now. आइए हम सब खड़े हो You जाएं। can stand up right now where you are. यीशु मसीह जहाँ भी आप हैं खड़े हो In जाइए। Jesus' name, यीशु मसीह के नाम the में Holy Ghost, the Holy Spirit पवित्र आत्मा is in this place to change you now. पवित्र आत्मा आपको You can stand up where you are. जहाँ पर भी आप हैं खड़े हो जाइए। Stand up where you are. जहाँ पर भी अपने हाथों को You उठाइए। can stand up where you are. In Jesus' name, यीशु के हाथ को this is the time of your change. सारे को The Holy Ghost is right there. The Holy Spirit is there. आत्मा पवित्र Be आत्मा free by the power of the Holy Ghost. He will touch you now. He will touch you now. He will touch you now.